और हम नहा धो के बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। और मेरा बेटा सुबह सुबह देखो पहलवान की तरह देखो अपने 6 पैक ऐप दिखा रहा है। ये देखो कह रहा मुझे फौजी बनना है, बस ये कपड़े अभी नहाया धोया नहीं है, आज छुट्टी कर दी। रात को आया था हमारे बेटे को बुखार, फिर इसलिए आज छुट्टी करवा दी है ना स्मार्टी। आए हाय बॉडी बिल्डर, आए हाय मेरा पहलवान, मेरा बेटू, मेरा पुचड़ू, मेरा पुंटरू, मेरा पुंटरू, मेरा पुंटरू। आए हाय आए हाय, तेरी क्या स्टाइल है लौंडे की है। मस्त रहता है लौंडा कभी कभी, लेकिन ज़्यादा ही एक्साइटेड रहता है। कोई भी काम करे उछल कूद बंदर की तरह लगा रहता है। तो ये देखो हमारा पहलवान अभी बॉडी दिखाने वाला है। चलो खड़े हो जाओ, बॉडी दिखाओ, चलो बॉडी दिखाओ। ये दोनों हाथ से, दोनों हाथ से, दोनों हाथ से, ये हाँ बॉडी दिखाओ। पेट अंदर करो, पेट अंदर करो, और अंदर करो। ये देखो भाई, ये हमारा बॉडी बिल्डर, देखा हाँ कैसे चलता हमारा पहलवान। देखो पूरी एक्टिंग है लौंडे के अंदर है। अब ये सलमान खान को भी फेल कर देगा। तो जी सभी को राधे राधे, हरे कृष्णा, जय श्री राम। देखिए हमारा पहलवान हाँ मैंने क्या किया भाई साहब, ये किसी से कम नहीं है। अगर आप थोड़ा इस पे हाथ लगा दो ना मजाक से भी, बस महाभारत शुरू, उसके बाद तो भाई साहब ने रुकना नहीं है। हम किसी से कम नहीं है। ये देखो अब ये चढ़ाई कर रहा है एवरेस्ट पर्वत पर, देखो हमारा टंगड़ी पहलवान। तो मेरा तो नाश्ता हो गया है और अर्जुन की मम्मी गई थी मंदिर से भी आ गए। मंदिर में लाइट ना ऑफ हो गई थी। कैसे? और मुझे सब जगह अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा था। हाँ फिर क्या हुआ मंदिर में? दिखाई नहीं दे रहा था। अच्छा अपने घर था, डरावना डरावना था। उसमें चमगादड़ रहते थे। हाँ मैंने देख लिया था, वो बिल्कुल पुराना घर था। हाँ मैंने देख लिया है। ओ बाप रे बाप, मंदिर में जाके पुराना घर भी देख लिया। हाँ। क्या कह रहा है? क्यों वहाँ पे भी उछल कूद कर रहा था? वो जो मंदिर वाले बच्चे थे हाँ। तो भाई साहब आप मंदिर गए थे तो उछल कूद कर रहे थे वहाँ पे? हाँ, क्यों कर रहे थे? क्योंकि मेरे एक पड़ोसी आ गए थे। कौन सा पड़ोसी आ गया था आपका? अरे वो दूसरा वाला जो मेरे से मिलता हूँ रोज। कहाँ पे? वो गोलू भैया। गोलू भैया? हाँ अरे कौन सा गोलू भैया आ गया? दूसरा। कौन सा दूसरा? पहले तो आप पीछे बैठो, पीछे चलो। उसने मुझे अपना नाम बताया। क्या नाम बताया? हम गोलू। आई एम गोलू। और आपने क्या, गोलू। आपने क्या बताया अपना नाम? अर्जुन। कैसे बताया आपने? ये तो सोचना भी है। पहले हमने अर्जुन बोला और फिर अमन। अमन? दोनों मिक्स हो गए साथ में। दोनों नाम है मेरे। बड़ा नॉटी है बदमाश। देखा मैंने कमाल। क्या कमाल? आपका कमाल भी होता है? तो सभी को राधे राधे, हरे कृष्णा, जय श्री राम। और आज का दिन है शनिवार का, और आज का दिन हमारे लिए बहुत दुख भरा, एक बहुत ही बैड न्यूज़ के साथ हमारी सुबह शुरुआत हुई है। मन बहुत विचलित है, बहुत दुख हो रहा है अंदर से। क्या करें, कुछ कहने का मन नहीं करता, लेकिन फिर भी मैं आपके साथ साझा करूँगा। बेसिकली मेरा गांव उत्तराखंड के चमोली ज़िले में पड़ता है, और जो हमारी गांव की जो मेन मार्केट है वो थराली है, और थराली से लगता हुआ ही हमारा गांव ग्राम सगवाड़ा पड़ता, और उसी थराली मार्केट से आगे एक गांव लगता है चेपगांव। तो मेरे गांव से जो रोड दूसरे गांवों को जोड़ती है वो पूरी रोड टूट चुकी है। और मेरे गांव में कल रात बादल फटा, बादल फटने से हमारे गांव के भाई जो हमारे पहले गांव के प्रधान रह चुके हैं, बादल फटने से उनका घर पूरा तबाह हो चुका है। और इस तबाही में भाई की सबसे बड़ी बेटी जो इस त्रासदी का शिकार बनी, घर की सबसे बड़ी बेटी है, और वो अब सुनने में आया कि वो इस दुनिया में नहीं रही। और अभी
टाइम आपका 9:45 हो रहा है, तो शायद NDRF की टीम वहाँ पहुँच चुकी है। वे बॉडी को निकालेंगे मलबे से और उसके बाद बॉडी को ले जाएंगे पोस्टमार्टम करने के लिए। इंसान मकान बनाता है, धन दौलत जोड़ता है, अगर वो नुकसान हो जाए तो दोबारा वो कमा लेगा, लेकिन जब इंसान की हानि होती है तो उसकी भरपाई करनी बहुत मुश्किल होती है। वो भी लड़की बचपन से पाला पोसा पढ़ाई लिखाई करके आज लड़की शादी के लायक हो गई थी, लेकिन होने को कौन टाल सकता है। जैसे ही समाचार मिला तो सुबह से मन बहुत दुखी हो गया और अभी पता किया तो आसपास के 3-4 गांव के लोग सारे वहाँ इकट्ठे हो चुके हैं और इस दुख की घड़ी में हम भाई के साथ उनके परिवार के साथ खड़े हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इस दुख की घड़ी में भाई को और उनकी फैमिली को दुख सहने में हिम्मत दे और जो हानि हुई है, इतनी बड़ी जनहानि हुई है, इस दुख से बाहर निकलने में भगवान उनकी ज़रूर मदद करेंगे, उनके ऊपर अपना आशीर्वाद रखेंगे। और इससे ज़्यादा हम क्या कहें, हमारे पास तो शब्द ही नहीं बोलने के लिए। ये आपको दिखाई दे रहा होगा अभी, ये है मेन मार्केट और मेन मार्केट वाली जो रोड है। 23 अगस्त को आप थराली का हालत देख सकते हैं किस प्रकार से हो गई है। थराली का मंजर कुछ उसी प्रकार का है जिस प्रकार से आपने थराली में देखा था, कुछ उसी प्रकार की पुनरावृत्ति आज अपने थराली में हुई है। ये देख सकते हैं आप सामने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र थराली है, उसका एक बड़ा सा स्ट्रक्चर, इस तरफ ये पिंडर नदी और यहाँ ये पूरे लोगों के आवासीय घर और आवासीय घरों के पास अचानक से रात को 10:30 से 11 के बीच में जब बहुत तेज़ बारिश हुई, बारिश के बाद आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से यहाँ बादल फटा, लैंडस्लाइड यानी भूस्खलन हुआ। आप देख सकते हैं जहाँ तक आपकी नज़र पहुँच रही है, यहाँ बादल फटा और उसके बाद इस प्रकार से भारी भारी बोल्डर, बड़े बड़े पेड़ और ये मलुआ, और इनमें अभी तक कई गाड़ियाँ दबी हुई हैं क्योंकि गाड़ियाँ जो ये सड़क है, इस सड़क पर लोगों ने पार्क की हुई थी अपने घरों के नज़दीक, क्योंकि घर भी बहुत समीप हैं। आप देख सकते हैं वो गाड़ियाँ अब सब यहाँ मलबे में दब चुकी हैं। कई गाड़ियाँ, जो आपको नीचे वाला घर दिखाई दे रहा है जिसके ऊपर आपको हरे रंग की पानी की टंकी दिखाई दे रही है, वहाँ पर जाकर रुकी हुई हैं कुछ गाड़ियाँ मलबे में। आप देख तो ये देखिए, ये आपका मार्केट वाला हिस्सा, यहाँ पर रोड के ऊपर पूरे पेड़ पौधे टूट कर आ गए। ऊपर से जो खेत वाली मिट्टी थी, जो नींव थी दीवार, वो टूट करके पूरे मार्केट की मेन रोड पर आ चुकी है। और ये देखिए आप, मलबा, मिट्टी, पानी, ये देखिए पूरा का पूरा जो हॉस्पिटल वाली रोड थी, ऊपर के लिए जो रास्ता था, वो बिल्कुल टूट के नीचे आ चुका है। और इतने बड़े बड़े हरे भरे पेड़ भी मार्केट वाली रोड पर आ चुके हैं। पेड़ों के नीचे गाड़ियां दब चुकी हैं और ये तो कुछ छोटा सा हिस्सा दिखाई दे रहा है। और इससे भी और भयावह स्थिति और ख़तरनाक जो मंजर है वो अभी कवर नहीं कर पाए क्योंकि लोग परेशान हैं और लोगों को बचाने पे लगे हुए हैं, लोगों को घरों से निकालने पे लगे हुए हैं। ये देखिए आप, पेड़ के नीचे किस तरह से गाड़ी दबी हुई है। ये देखिए, बिजली के खंभे, बिजली के तार, सब कुछ टूट करके ख़त्म हो चुका है। थराली की जो मेन एक मार्केट है, थराली से आगे राड़ी बगड़ बोलते हैं, वहाँ पर राड़ी बगड़ जगह है, मेन गांव, तहसील भी वहीं पर है, कोर्ट भी वहीं पर। वहाँ पर भी बादल फटा। थराली जो मेन मार्केट है और राड़ी बगड़ जो मेन मार्केट है, इनके बीच 1 किलोमीटर की दूरी है और इस 1 किलोमीटर की दूरी में लगभग 4 जगह बादल फटे। तो 4 जगह जो बादल फटे, ऊपर पहाड़ पे फटे, वहाँ से पानी के साथ मिट्टी, पत्थर, पेड़, मलबा, सब कुछ इतनी तेज़ गति से नीचे बहकर आया कि उसके नीचे मकान आया, रोड आई, गाड़ियाँ आई और बड़ी वाली बिल्डिंगें आई, गेस्ट हाउस आए, सब कुछ वो तहस नहस करते हुए नीचे अपने साथ लेकर गया। तो जो अब ये आप देखिए, ये जो अगली वीडियो आप देखोगे, ये राड़ी बगड़ की है। तो देखिए अगली वीडियो राड़ी बगड़ की, थराली में ही पड़ता है, देखिए आप। हेलो दोस्तों, राड़ी बगड़ में बहुत भयानक अभी जो रात को बादल फटा था, लाइव हम आप लोगों के साथ थे और तो यहाँ पे बहुत खतरनाक का नज़ारा हुआ है दोस्तों। बिल्कुल आप देख सकते हैं बादल किस हद तक फटा हुआ है। इस नुकसान के लिए आप देखिए, रात को अगर यहाँ पे अगर एक्शन नहीं लिया जाता तो हम लोग क्या है, हम लोग आज सुरक्षित नहीं रह पाते। ये जो नज़ारा हुआ ये रात के 12:30 बजे 1 बजे के आसपास हुआ और बहुत भयानक हुआ, बहुत भयानक हुआ।
ये देखिए हमारे मनीष भाई भी बाहर उधर भी गया उधर भी हुआ तो भाई कैंटीन के उधर नहीं हुआ ना कल रात भर हम तो उधर ही थे यार भाई मैं लाइव अपडेट दे रहा था जब ये टूटा ना ऊपर से। हाँ अरे ये जब आया तो हमारे तो काम किया हम उधर से भागे जंगल के रास्ते 3 बजे उधर गया था। हाँ। ये देखिए यहाँ पे बहुत भयानक का नज़ारा देखने को मिल रहा है। अरे रात वहाँ भागे भाई हम ठीक है। अरे भाई हम यहाँ तहसील में रहे। इस वीडियो को देखने के बाद हमारे पास कोई जवाब नहीं है और किसको दोषी ठहराएं। सरकार को, वहाँ पर रह रही लोकल जनता को, जो लोग रह रहे हैं, किसको दोषी ठहराएं। ये प्राकृतिक आपदा अपने साथ सब कुछ लेकर के जाती है और उसके पीछे बहुत सारे सवाल खड़े करके छोड़ जाती है कि इसका असली दोषी कौन है। अब आप देखिए चेपड़ों जो थराली से 6 किलोमीटर की दूरी पर आगे पड़ता है, मुंदोली देवाल वाली रोड पर, और यह जो जगह है ये भी थराली विधानसभा का ही हिस्सा है, चेपड़ों गांव। और इस वीडियो में आप देखेंगे, जहां से आप इस वीडियो को देखना शुरू करेंगे, ये एक बहुत ही बढ़िया मार्केट थी। लगभग 25 से 30 दुकानें हुआ करती थी, लंबी मार्केट हुआ करती थी, चहल पहल होती थी शाम सुबह यहाँ पर। और जो गांव का मेन गेट है वो भी आपको दिखेगा, पुलिया दिखेगी जहाँ से मुंदोली देवाल को जोड़ती हुई जाती है, और साथ में झूला पुल है सामने वाले गांव को जोड़ती है आपका चेपड़ों से ही। कल मौसम विभाग ने, उत्तराखंड गवर्नमेंट ने लगातार बारिश का अलर्ट दिया था कि चमोली के अंदर थराली और मुंदोली, आपका देवाल और थराली विधानसभा से जुड़े हुए जितने गांव हैं यहाँ पर मूसलाधार तेज़ बारिश होगी। और सभी को अलर्ट मोड पर रखा गया था कि अगर बारिश ज़्यादा तेज़ होती है तो रात को सोए नहीं, अलर्ट रहें और अपने आप को सेव करने की कोशिश करें और सुरक्षित जगह पर जाएँ। ये पहले ही चेतावनी दे दी गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी कहते हैं होनी को जो होना होता है वो होके रहता है। आपको देखने को मिलेगा चेपड़ों मेन मार्केट का, वो भी मलबे के ढेर में पूरी मार्केट दब चुकी है। तो देखिए ये अगली वीडियो चेपड़ों गांव की थराली चमोली से। चेपड़ों की इस वीडियो को देखने के बाद ऐसा लगता है कि ये भी धराली का ही एक पार्ट है। जिस तरह से धराली में त्रासदी आई, प्राकृतिक आपदा आई, तो एक तरह से कह सकते हैं कि इंसान का इंसान के लिए किया गया विकास ही इंसान के विनाश का कारण बन गया है। सेम उसी तर्ज पर चेपड़ों में ये प्राकृतिक त्रासदी आई और अपने साथ बड़े बड़े मकान, दुकानें, पुल, रोड, गाड़ियाँ, 2 व्हीलर और साथ में इंसानों को भी लेकर के अपने साथ सब कुछ खत्म कर गए। बहुत सारे सवाल इसके पीछे छूट गए हैं। अब देखिए प्रशासन इसमें आगे क्या एक्शन लेती है, क्या करती है। और दिन की तरह लोगों की लाइफ, जो रोज़मर्रा की लाइफ में काम धंधे पे जाया करते थे, वो कितने दिन बाद नॉर्मल होती है, ये तो आने वाले दिनों में देखा जाएगा कि कितना जल्दी वहाँ पर रोडों का काम किया जाता है, रोडों को दोबारा से तैयार किया जाता है आने जाने के लिए, और गाँव को जोड़ने वाली जो रोडें हैं उनको कितने जल्दी दुरुस्त किया जाता है। आगे मैं दिखा रहा हूँ आपको, अगली वीडियो है मेरे गांव की ही, और जो हमारे गांव के एक्स प्रधान थे हमारे भाई नरेंद्र बिष्ट जी, और रात को बादल फटा उनके वहाँ भी 1-1:30 बजे बताते हैं रात के, और 2 मकान थे उनके जो उल्टे हाथ, यानी कि लेफ्ट साइड पे जो घर बना था वो 2 मंजिल लेंटर वाला था और उसके बीच से रास्ता था और गाँव का जो चौक होता है बैठने का वो था, और राइट साइड पर उनका पुराना जो पुश्तैनी मकान था पठाली वाला, यानी कि पत्थरों वाला, और जिस पर आपका मिट्टी से पुताई करके रहते थे पुराने टाइम से, वो उनका पुश्तैनी घर था। उस घर में भाई की बड़ी हमेशा की तरह वहीं सोती थी, और कल रात भी वो वहीं उसी कमरे में जाके सो गई। और जब बादल फटा तो इतनी तेज़ गति से बड़े बड़े पत्थरों के साथ और मलबे के साथ, पेड़ों के साथ उस मकान को अपनी जद में लेकर के, और उसको भी तिनके की तरह बहा के ले गया। और भाई की जो लड़की है वो उस मलबे के चपेट में आ गई और उस बाढ़ की चपेट में आ गई, जिस कारण वो अब इस दुनिया में नहीं रही। उसका हमें बहुत दुख है, और क्या बताऊँ, मेरे पास शब्द नहीं है। इंसान का घर टूट जाए, पैसे खो जाए, पैसे बर्बाद हो जाए, वो चीज़ें कवर की जा सकती हैं, लेकिन जब कोई इंसान आपकी लाइफ से चले जाता है, परिवार का सदस्य आपसे दूर हो जाता है, कोई घटना घट जाती है, तो आप सोचिए कि उस परिवार पर कितनी बड़ी मुसीबत आ गई। दुखों का पहाड़ आज भाई के घर पर टूट चुका है। सबसे बड़ी बात,
पाल पोस करके बड़ा करके आज उन्होंने लड़की को इस लायक बना दिया था कि उनके लिए अपनी लड़की के लिए सपने देखे होंगे कि अब लड़की की शादी करनी है, लड़की को आगे अच्छे से पढ़ाना है, और उस बच्ची के भी अपने सपने रहे होंगे। और बहुत अच्छी लड़की थी, लेकिन और पीछे बहुत सारे सवाल छोड़ गई। अब देखते हैं कितने जल्दी सरकार द्वारा उन्हें मदद मिलती है। बाकी क्षेत्रवासी, ग्रामवासी और जितने भी आसपास के गांव हैं, सारे लोग उनके साथ इस दुख की घड़ी में खड़े हैं। भगवान का उनके प्रति, उनके परिवार के ऊपर आशीर्वाद बना रहे और सारे लोगों का उनके लिए सहयोग रहे। कोई घर का बड़ा बेटा हो या बड़ी लड़की जब घर से इस तरह से किसी घटना का शिकार होते हैं तो माँ बाप को बहुत बड़ा आघात होता है, बहुत बड़ी चोट पहुंचती है। आज इस दुख की घड़ी में हम सिर्फ सांत्वना और भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं कि जल्दी से जल्दी वो इस कष्ट से, इस दुख से बाहर आएं। इस आपदा से हम इंसानों ने क्या सीखा? जब हमारे साथ ये घटना घट रही है तो हमें अब सचेत हो जाना चाहिए। हमें अब आने वाले टाइम के लिए पूरी तैयारी के साथ लड़ना चाहिए और अपनी तैयारी पूरी रखनी चाहिए कि भविष्य में इस तरह की घटना होती है तो उससे बचने के लिए हमारे पास क्या उपाय हैं। जन धन की हानि ना हो, पशु हानि ना हो। हमने जो ज़िंदगी भर की पूंजी जोड़ करके मकान बनाए हैं, अपने बच्चों के लिए कुछ जोड़ा है, वो इस तरह की त्रासदी में, इस तरह की प्राकृतिक आपदा में नुकसान ना हो, उससे कैसे बचा जा सके और अपने परिवार को हम कैसे बचा सकते हैं इस प्राकृतिक आपदा से। इससे भी हम लोगों को सबक लेना चाहिए और सरकार से ही उम्मीद करते हैं कि वो जल्दी से जल्दी जहाँ जहाँ नुकसान हुआ है, जितने गाँवों में है, जिन लोगों को हुआ है, उन्हें पूरी सहायता पहुँचाए। उनको हर तरह का जो एक विश्वास होता है, एक जो काम होता है, वो करके दे। तो आज की वीडियो में बस ज़्यादा कुछ कह नहीं पाऊँगा, ज़्यादा कुछ बातें आप लोगों से शेयर नहीं कर पाऊँगा। बस इस दुख के साथ आज आप लोगों से विदा लेता हूँ। मिलता हूँ आपसे अगली एक अच्छी वीडियो में, आप लोगों के साथ रूबरू दोबारा होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। बाय बाय, राधे राधे, हरे कृष्णा, जय श्री राम।